नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। पोइट्री लिखने की सीख की कोई उम्र नहीं होती, इस बात को साबित किया डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर वेद प्रकाश त्रिपाठी ने शिरोज हैंगआउट कैफे में अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टलिटी और छाव फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित इंग्लिश पोइट्री अड्डा का दूसरा सेशन संपन्न हुआ। पूर्व निर्धारित दिन महीने के हर दूसरे शनिवार को आयोजित कार्यक्रम का पहला सेशन 13 अप्रैल को खंडेलवाल पोएटिक प्रोसेस किताब के लॉन्च से शुरू हुआ था। ये शुभारंभ डॉक्टर एसपी सिंह, प्रिंसिपल सेंट जॉन्स कॉलेज, जो प्रिंसिपल बनने से पहले इंग्लिश के प्रोफेसर है, इंग्लिश पोइट्री अड्डा का संचालन राजीव खंडेलवाल के निर्देशन में किया जा रहा है। सेशन की शुरुआत राजीव खंडेलवाल ने इंट्रोड्यूसिंग पोइट्री फॉर बिगिनर्स का पीपीटी प्रेजेंटेशन में किया। उन्होंने बताया कि पोइट्री को ग्रीक में पोयायो कहते हैं, इसका मतलब है आई क्रिएट होता है। आपका क्या क्रिएट करते हैं? आप पोइट्री में पढ़ने वाले, सुनने वालों को शब्दों का समूह जिसमें कल्पना, विचार, भावना, भाव और कहानी प्रस्तुत करते हैं। वो आगे कहते हैं कि बिगिनर्स के मन में विचार आ सकता है कि पोइट्री लिखने से क्या होगा। समझते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप पोइट्री लिखने में प्रेरित होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चीजों का सुधार होगा। श्रवण करना, बोलना, पठन, लेखन, ये अच्छी पोइट्री लिखने की मूल जरूरत है। इंग्लिश पोइट्री अड्डा में सहभागिता और प्रतिभागी की भागीदारी उत्साहवर्धक थी। कुछ के पास कल्पना द्वारा लिखी कविता थी, कुछ लिखना चाहते थे, उनको उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन की जरूरत थी। राजीव खंडेलवाल जो कि इंजीनियर हैं, उन्होंने अपने उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने कविता लिखना स्टेप बाय स्टेप सीखा। शुरुआत अल्फाबेट पोएम से करना चाहिए। पहले ए लें, ए से शुरू कर कुछ लिखें, फिर बी लें। वर्णमाला के कुछ अल्फाबेट अंत तक एक कविता का रूप लेगी। वो कथनात्मक या मुक्त छंद होकर भी कविता का आकार ले लेगी। लिखी कविता में सुधार शब्दों के चयन और लिखने वाले की कल्पना से किया जा सकता है। नियमित अभ्यास से कविता लिखने में सुधार आएगा। अनिल शर्मा, सेक्रेटरी अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टलिटी का कहना था कि अभी तक दोनों सेशन बहुत उत्साहवर्धक रहे। ऑफलाइन सत्र के साथ ऑनलाइन सत्र आयोजित करने की मांग भी आई है। संभावनाओं पर गौर करेंगे और जल्द ही शुरू भी करेंगे। हम देश के कई हिस्सों में एसिड अटैक पीड़िताओं से मिल रहे हैं। उन्हें घर से बाहर लाना चुनौतीपूर्ण है। पीड़िताओं के बहुत से सपने थे, हम पूर्ण रूप से लाने के लिए प्रयासरत हैं। डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर वेद त्रिपाठी ने पहली बार पोएट्री लिखने का प्रयास किया और माना कि अगर कोई गाइड करे तो सीखा जा सकता है। युवा सहभागी अंचित शर्मा, आशीष प्रसाद, प्रतीक राठौर, क्षैतिज सिंह, अंचित चौहान ने भी पहली बार कविता लिखने का प्रयास कर अपने आप को आनंदित महसूस किया। सभी को प्रयासरत देख एसिड अटैक पीड़िताओं ने भी प्रयास किया। इस मौके पर असलम सलीमी, मधु भारद्वाज, सीमा खंडेलवाल, अनिल शुक्ला आदि उपस्थित रहे। क्राइम रिपोर्टर अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। You already know me, but for some newcomers, I would like to introduce myself once again. I am Ved Tripathi. I was professor of economics at Agra University. Now I am passing retired life. Friends, we were only a very few here, but I can say that it was very successful and wonderful event. Wonderful because we all shared the experience. We were speakers as well as participants. And the unique thing that many of us, and I think all of us who presented their poems here, were the first timers. And at this dusk of the life, हम लोग ऐसे तमाम अपनी जिंदगी के शाम से गुजर रहे हैं, और at that time you made us to relive our teenage, because at teenage everyone is poet, everyone is a poet. जब हम कॉलेज डेज में होते हैं तो हम सभी शायर और पोइट हो ही जाते हैं। कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा गुजरता जरूर है हर एक के साथ कि हर कोई शायराना अंदाज में आने की कोशिश जरूर करता है। तो मेरे ख्याल में आप में से हर किसी ने ही इस उम्र पर आकर कुछ लाइनें जरूर लिखी। तो ये हम लोग अपनी जिंदगी में फिर से बहुत पुराना वापस लौटे और कुछ कविता पर
ग्रुप फोटो भी करें। आज की इस महफिल में बैठ के, हालांकि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मैंने भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कैसे राजीव खंडेलवाल जी एजुकेट कर रहे हैं इस पूरी पोएम राइटिंग का जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर। और इस बच्चे को देख के मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। मैं करीब 48 साल हिंदी जर्नलिज्म से जुड़ा रहा हूँ। कोलकाता और दिल्ली, लखनऊ, जयपुर तमाम शहरों में रहा। और इससे भी छोटी उम्र का था। एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूँगा। मेरी शादी के बाद हमारे घर में एक कोठरी थी जिसमें माँ मेरी तमाम पुराना सामान डंप करती रहती थी, निकालती कभी नहीं। तो जब मेरी शादी हुई तो वाइफ को एक दिन लगा कि इस कोठरी को साफ करना चाहिए। तो उन्होंने सफाई की तो उसमें एक डायरी थी। डायरी को उन्होंने उल्टा पलटा तो उनको लगा कि ये राइटिंग कुछ पहचानी सी लग रही, किसकी है मालूम। तो मेरे पास आई, तो इसमें कुछ कविताएं लिखी, ये किसकी डायरी है। तो मैंने देखा तो एक फार्मास्यूटिकल फर्म हुआ करती थी, पता नहीं भाई के नहीं, बंगाल केमिकल्स, उसकी वो डायरी थी सन 65 की। मेरे पिता डॉक्टर थे तो रिटायरमेंट के बाद हर साल जब डायरी रिटायर हो जाती थी तो वो उसको मुझे गिफ्ट कर देते थे और मैं अपने उसमें कुछ ना कुछ लिखता था। तो मैंने उस डायरी को पलटा, मैंने कहा ये तो मैं नहीं करता हूँ, मेरी राइटिंग है। अब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये तब की बात है जब मैं प्रोफेशनल हिंदी राइटर हो चुका था। जो कविताएं मैंने उसमें देखी, इससे एक कविता मुझे याद आती है, आसमान में फैला बादल छम छम करके बरसेगा कब। लंबी सी कविता थी, 10-12 लाइन, आखिर से उसमें था, तब आकर तुम ओ पावन में तू मेरे नैनों में भर देना काजल तो आसमान। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये तो मुझे किसी ने सिखाया है। आप जो आज सिखा रहे हैं ये बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, बच्चों की पूरी फौज तैयार कर रहे हैं। हम लोगों के ज़माने में कोई सिखाने वाला नहीं होता था, फिर ये सीखा कहाँ से? काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा कि मैंने सीखा, ये किसने सिखाया मुझे, और ये इतना बिल्कुल ठीक कैसे फ्लो में कविता लिखी गई है। सोचते कई दिन तक मैं सोचता रहा कि ये कैसे हुआ। तब मैंने रियलाइज़ किया कि बचपन में जो मैं स्कूल की अपनी टेक्स्ट बुक में सोहना द्विवेदी और माहेश्वरी जी इन सब की कविताएं जो मैं पढ़ता था, उसने पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक फ्लो डेवलप किया, हाउ टू राइट अ पोएम, और वो सिलसिला चलता रहा। और वो सिलसिला मैं तुमसे शेयर करना चाहूँगा। आगे चल के मैं काफ़ी बड़े बड़े अखबारों में, पत्रिकाओं में नौकरी करता रहा और नामचीन संस्थानों से जुड़ा रहा। उस सारे सिलसिले की शुरुआत तुमसे भी छोटी उम्र का था मैं, जब इस तरीके की चीज़ों से हुई, जिसका मैं आज जिक्र कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम राइटर ही बनना, लेकिन कुछ भी करो तो अगर तुमको ये ट्रेनिंग मिल रही है, और तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि इस शहर में हो जहाँ पर राजीव जी जैसे लोग हैं जो आज तुमको बैठ के सिखा रहे हैं। और बाकी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, महेश जी जैसे लोग और हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, इस उम्र में भी इतना इनका लर्निंग मद्दा है और यहाँ पर आए हैं। बहुत राजीव जी मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना आपके इस पूरे प्रोजेक्ट में हेल्प हो सकता हूँ। बहुत बहुत लगा दिया थोड़ा सा बचपन वाला, जो लगता था हम लोग तो बुजुर्ग हो गए, रिटायर्ड हो गए, है ना, रीट्राई करवा दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली कब हम लोग सुनते तो है, मेजॉरिटी कवि सम्मेलनों में जाता हूँ, हमेशा एक ही चीज़ सोचा करता था, भगवान ने इनको क्या खासियत दे दी कि ये जादूगरी की तरीके से कहीं शब्द मिला देते हैं और उसका इतना अच्छा अर्थ निकल जाता है। उन शब्द को हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको भाव में, उस भाव में नहीं ला पाते जिस भाव के अंदर वो बोलते हैं। मैं लिटरली एडमायर करता हूँ इन सभी को, खासतौर से पोइट वालों को, और उससे ज़्यादा एडमायर करता हूँ, हंसी तो लगेगी आपको, ये जोक्स जो आते हैं आजकल, तो 3 लाइन या 2 लाइन के होते हैं और वो दुनिया भर का हंसा के जान निकाल लेते हैं।
क्या दिमाग है। एक लिख रहा है इतनी सारी किताब, इतनी मोटी मोटी किताब है, एक लिख रहा है 2 लाइन, उन्होंने वही सब चीज़ कह दी। भाव ठीक है, किताब के अंदर पढ़ते पढ़ते में आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि आप कहाँ हैं, लेकिन वो मज़ा आप कविता में भी ले सकते हैं, वो मज़ा कुछ 2 लाइन 4 लाइन में भी ले सकते हैं। तो आज की जो एक्सरसाइज आपने करवाई वो हमारे मार्केटदारों को उसने खोल दिया और एक कॉन्फिडेंस दे दिया कि हम कर सकते हैं। यही बहुत बड़ी बात है कि कर सकते हैं उसके लिए, और ईगरली हम लोग सब वेट कर रहे होंगे आपके और दूसरी क्लासेस के लिए। ये मैं खुद अपने दिल से कहता। अच्छा लगा कि ये वाला जो रियलिटी में कि दिस इवनिंग वाज एन इन्वेस्टमेंट, इट वाज एन इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिट व्हिच वी डिडंट हैपन टू कम डाउन। मेजॉरिटी टाइम ऐसे होता है कि साहब गए वहाँ पर कुछ क्या फॉर्मेलिटी करके आ गए, बट टुडे इट वाज गेम, वी गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। थैंक यू अगेन। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी। आज हम लोगों ने सेकंड इंग्लिश पोइट्री अड्डा किया जो बहुत ही सक्सेसफुल था, और काफ़ी लोग उसमें आए थे, जिसमें ज़्यादातर लोग वो थे जो पहली बार उन्होंने पोइट्री लिखी, और सब लोग बहुत खुश नज़र आए, और आगे भी उन्होंने इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमसे कहा है। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बंद कर दीजिए। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।